एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया मैथ्स क्लासेस। सो 10th क्लास में आपके लिए लेके आई हूँ मैथ की एक और नई वीडियो। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, चैप्टर नंबर 11, एक्सरसाइज 11.1। सो स्टूडेंट, ये हमारे एक्सरसाइज 11.1 का सेकेंड पार्ट रहेगा। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन 1 to 5 को डिस्कस किया था। वो वीडियो आपने देख ली होगी, अच्छे से समझ आ गई होगी। आज की वीडियो में पार्ट सेकंड में हम क्वेश्चन 6 to 10 को डिस्कस करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। स्टूडेंट्स, करते स्टार्ट आज की वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 6। A chord of a circle of radius 15 centimeter subtend an angle 60 degree at the center. Find the area of corresponding minor and major segment of a circle. पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है। √3 अगर आपके पास गिवन होगा 1.73 लेना है। ये आपके पास एक सर्कल है, ये सेंटर पॉइंट है O। इसकी रेडियस दे रखी है आपको कितनी, 15 सेंटीमीटर, और जो ये सबटेंड करती है, मिलती है, वो कितने का एंगल बनाती है, 60 डिग्री। ये P ले लो, ये Q ले लो, और इसको ऐसे कोड को मिला दो, हमारे पास आ जाएगा R पॉइंट। ये सेगमेंट क्या होते हैं, ये नीचे वाला और ये ऊपर का। जो कोड ने जो सेगमेंट बनाए हैं, कोड ने सेगमेंट दो बना दिए, एक ये वाला सेगमेंट बना दिया और एक ये बड़ा वाला सेगमेंट, मेजर सेगमेंट बना दिया। सोल्व करेंगे हम। सबसे पहले तो हमारे पास गिवन क्या है, रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया निकालना है OPRQ। ये निकाल के ट्राइंगल का जो एरिया था वो माइनस कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर POPRQ इज इक्वल टू 60 डिग्री के एंगल पे सबटेंड किया है, 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। 60 बाई में 360 इंटू में पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14 इंटू में रेडियस हो जाएगी 15 इंटू में 50। 1/6 आ जाएगा, 3 2 जा हो जाएगा, 3 5 जा, 2 1 जा 2.2 5 जा 10, 2 7 जा 14। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारे पास OPRQ आ गया एरिया। अब हमें निकालना है सेगमेंट, ये वाला। तो ये वाला तो तभी निकलेगा ना अगर ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर OPRQ में से। करेंगे या लिखेंगे यहां पर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, कैसे निकलेगा एरिया ऑफ OPRQ माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ। ये हमारे पास कितना है, 117.75। ये कितना आएगा, अब देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास जिसकी तीनों साइड इक्वल है, तो √3 बाई में 4, रेडियस कितनी है 15 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 117.75 माइनस करेंगे 15 का स्क्वायर होता 225, √3 बाई में 4। ये हमारे पास आ जाएगा, √3 की वैल्यू कितनी रखनी है, हमें रख देंगे 7.5, माइनस में √3 कितना हो जाएगा 1.73, 225 इंटू में 173। ओके, 4 नीचे आ जाएगा, 4 से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 जा पे 2 बचा, 5 6 जा पॉइंट, फिर 2 जा पे 5। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 117.75, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 97.3125। ठीक है, अब इसको 117.75 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमने निकाल दिया माइनर सेगमेंट।
ठीक है, ये वाला निकाल दिया। अब हमें मेजर की नीड होगी। मेजर का निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे माइनर वाला। सो देखो, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये सेगमेंट आएगा भाई, क्या आएगा, ये सेगमेंट, सेक्टर नहीं आएगा, सेगमेंट आएगा, इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ माइनर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास होता है पाई आर स्क्वेयर, माइनस कर दो 20.4375, पाई आर स्क्वेयर 3.14, इंटू में रेडियस 15, इंटू में 15, माइनस में 20.4375, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो ये हमारे पास आ जाएगा 706.5, माइनस में 20.4375, माइनस करो कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5260.686। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 6। सो ये था हमारा क्वेश्चन 6। 7th देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7th इज, so a chord of a circle of a radius 12 centimeter subtend an angle of 120 at center, find the area of corresponding segment of a circle। पाई की वैल्यू आपको लेनी है 3.14, √3 लेना है 1.73। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री भी यूज करनी होगी। सबसे पहले डायग्राम समझते हैं, उससे सारी चीजें हमें क्लियर होंगी। ये ओ सेंटर है, ये 12 सेंटीमीटर हमारे पास दो रेडियस है, तो हमें कोड बनानी होगी। यहाँ पर ये एस टी ले लेंगे। अब हमें देखो एस टी गिवन नहीं है, यहाँ एस टी अगर हमारे पास गिवन नहीं है मीन्स कोई भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं बनती, तो यहाँ पर एस टी को हमें फाइंड आउट करना होगा। एस टी को फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले ये परपेंडिकुलर बना लेंगे वी, ये पहले यहाँ ओ पॉइंट यू पॉइंट ले लो। ठीक है, सो अब इसने क्या किया, एस टी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, एस वी इक्वल टू वी टी हो जाएगा। तो ये लिखते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन परपेंडिकुलर OV ड्रॉन फ्रॉम O पॉइंट एट ST। सो इससे क्या होगा, ST इक्वल टू VT हो जाएगा। अब हम ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल OVS, ये ट्राइंगल लेंगे OVS, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर हाइपोटेनस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हाइपोटेनस ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो इस कंडीशन में हमें ये पता है OV इक्वल टू OS, OV बेस है, OS यहाँ हाइपोटेनस है। सो हमारे पास अगर बेस बाय में हाइपोटेनस ले तो हमारे पास बेस बाय हाइपोटेनस होता है B/H कोस। एंगल कितना है 120 टोटल था, तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा एट 60, कोस 60 डिग्री। कोस 60 किसके इक्वल होता है 1/2 के इक्वल होता है। OS हमें पता है कितना है, OV बाय में OS 12 है, इक्वल टू हो जाएगा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 OV इज इक्वल टू 12। सो इसको डिवाइड कर देंगे हम, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। OV इज इक्वल टू 12 बाई में 2 6 सेंटीमीटर। सो हमारे पास OV कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। भाई यहाँ पर हमारे पास दो चीजें, अब दूसरी ट्राइंगल लेंगे, हमारे पास यहाँ दो चीजें हो गई। सो दूसरा हमें पता क्या है कि जो दूसरी हमारे पास ट्राइंगल है इसमें एक और देखो, अगर हम SV ये वाला ये परपेंडिकुलर है, अगर हम परपेंडिकुलर बाय में OS तो ये साइन हो जाएगा साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 कितना होता है
√3/2 होता है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2SV इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 था, 12 इंटू में √3 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर देंगे इधर आके। SV इज इक्वल टू 12 इंटू में √3/2, 2 6 जा 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया SV। सो हमें पता है SV क्या है, ST क्या है, 2 इंटू में SV, क्योंकि SV VT के भी इक्वल है। 2 इंटू में 6 इंटू में √3, 6√3। सो ये हमारे पास हो जाएगा 12√3 सेंटीमीटर। अब ये ST आया है भाई, ओनली क्या आया है, ST आया है। अब हम ट्राइंगल लेंगे, एरिया निकाल देंगे OST का। इन ट्राइंगल OST क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू, एरिया लिख दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल OST क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/2 इंटू में ST इंटू में OV, 1/2 इंटू में ST कितना 12√3 इंटू में 6, 2 3 जा। ओके, सो ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 जा 6, 12 3 जा 36√3। सो इसको अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो √3 की वैल्यू कितनी लेंगे हम, √3 की वैल्यू लेंगे 3 इंटू में 1.73 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये तो हमने निकाला है ट्राइंगल का एरिया, मीन्स सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OST। अब हमें निकालना है OSUT, OSUT ये टोटल, ये वाला। सो निकालो, एरिया ऑफ सेक्टर OSUT, सेगमेंट निकालना है ना, एरिया ऑफ कोरस्पोंडिंग सेगमेंट, तो उसके लिए हमें इसकी नीड होगी, कितना आ जाएगा, ये थोड़ा ध्यान देना आपको। OSUT इक्वल टू थीटा कितना है, कितने एंगल पे, 120 पे, किसके हो जाएगा 360, पाई आर स्क्वेयर, ये 12 3 जा 36, 1/3 इंटू में पाई 3.14 इंटू में रेडियस हमारे पास कितनी है 12 इंटू 12, 3 4 जा, जो बचा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 150.72 आ जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना कोरस्पोंडिंग सेगमेंट, तो कैसे निकलेगा, पहले निकाल देंगे हम इसके कोरस्पोंडिंग में हमें क्या निकालना होता है, माइनर सेगमेंट। सो क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देती हूं फटाफट से, ऊपर का ना एक बार आप देखो, ये यहां आ जाएगा इतने में, स्क्रीनशॉट लो या रफ नोटबुक में उतारो, साथ ही साथ आपकी चॉइस है। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये वाला निकालना है। क्या करेंगे, जो ये टोटल निकाला था इसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। सो एरिया ऑफ OSUT माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल OST, कितना आया था इसका एरिया, इसका आया था 150.72 माइनस कर देंगे 62.28, ये आया था ना हमारे पास। सो ये हमारे पास आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर है इतना। सो फटाफट से आगे बढ़ो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो या वीडियो को पॉज करके नोटबुक में उतारो, आपकी चॉइस है। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वेयर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15। तो ये कितनी देखिए आपको 15 मीटर बाय मीन 5 मीटर लॉन्ग रोप। भाई ये कह रखा, जो ये हॉर्स है ये कितनी लंबी 5 मीटर लॉन्ग रोप से बंधा हुआ है और ये इतना एरिया खा पाता है, इतना एरिया खा पाता है, दैट मीन क्या हो जाएगा, इसका O पॉइंट ले लो, सेंटर पॉइंट ले लो। ठीक है, और ये जो रेडियस है ये रस्सी कितनी 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, जितना इसने ग्रास खाया 5 मीटर हो जाएगा। ओके, दैट मीन ये रेडियस आ जाएगी 5 मीटर हमारे पास। सो
सबसे पहले तो हमें ये पता है कि अगर ये जो आपको फील्ड बता रखी है स्क्वायर शेप, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। एंगल कितने पे होगा? 90 डिग्री का। यहां से हम क्या करेंगे, जो फील्ड है ये हमारी, इसको नाम दे दो ए ओ, ये बी आ जाएगा, इसको दे दो यहां सी पॉइंट। ठीक है, सो ये हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले एरिया ऑफ, फाइंड क्या करना हो, देखो द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, कि आपको बताना है कि कितना खा सकता है एरिया, ये वाला एरिया बताना है घास। दूसरा आपको बताना था इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेंट 5, अगर रोप को क्या करें 5 से 10 मीटर कर दें, दैट मीन रेडियस अब हमें क्या कितनी लेनी होगी 5 10। सो 5 से जो 10 का डिफरेंस आया है और जितना उससे ज्यादा उसने घास खाई है वो बताना है। सबसे पहले तो देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ दैट पार्ट फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, जितना खाना खा सकता है, यहां से घास खा सकता है वो देखो, एरिया ऑफ द फील्ड वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज। ठीक है, तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकालना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर OACB। ओके, देखो एरिया ऑफ सेक्टर OABC, OABC या ये लगा के चलो AOBC। ठीक है, अब देखो ये इसको ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं OA, अगर ये पॉइंट ना ले OABO, इसको ऐसे ही पढ़ो आप, ये वाला रहने दो। ठीक है, ये हमें नहीं लेना, तो इसको ऐसे ही पढ़ना है OABO। ओके, सो यहां से देखो हमारे पास एरिया निकालना है कितनी रेडियस के साथ, विद रेडियस 5 मीटर रेडियस लेके, तो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल था, बाय में 360 डिग्री, पाई हमारे पास हो जाएगा 3.14 इंटू में रेडियस 5 इंटू 5, 9 4 जा आ जाएगा, 4 पे ये जाएगा 4, ये हमारे ये देखेंगे कि ये कटेगा या नहीं कटेगा। सबसे पहले 2 पे कट कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा, पॉइंट लगा दो यहाँ, 2 7 जा। अब नहीं कटेगा तो ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे ऐसे ही एज इट इज छोड़ देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 39.25। फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखो, ये तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट आया, जो 5 अगर उसकी रोप है उसके साथ, अगर उसकी रोप को इंक्रीज करके 10 मीटर कर दिया जाए तो कितना एक्स्ट्रा घास खाएगा वो बताना। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम यही एरिया विद रेडियस 10 निकाल देंगे। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर OABO विद रेडियस 10 मीटर। सो कितने पे था, वही 90 डिग्री पे 360 डिग्री, पाई 3.14, आर रेडियस हो जाएगी 10 इंटू में 10, 9 4 जा। सो अब इसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर पहले इसको कट कर देते हैं, 2 पे 2 5 जा और 2 5 जा, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो सभी, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, तो ये आ जाएगा 78.50 मीटर स्क्वायर। आपसे इंक्रीजिंग पूछा गया है, तो इंक्रीजिंग निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो 10 मीटर हमने यूज की थी रेडियस, उसमें से माइनस कर देंगे 5 मीटर रेडियस वाली, तो हमारे पास आ जाएगा द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इज इक्वल टू 78.50 माइनस में 19.625 इज इक्वल टू 58.875 मीटर स्क्वायर। गॉट इट, क्लियर है। सो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करना था। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो। So a branch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter. The wire is also used
in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sector। यहाँ पर 5 डायमीटर बने हुए हैं जो सर्कल को कितने पार्ट में, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। आपको निकालना है द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इज रिक्वायर्ड। भाई किसका बना हुआ है ये, सिल्वर वायर का बना हुआ है जिसका डायमीटर 35 मिलीमीटर है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा कि जो डायमीटर लेंगे हम वो 35 लेंगे और कितने 5 डायमीटर लिए हैं उसके अंदर सर्कमफ्रेंस ऐड कर देंगे। फर्स्ट पार्ट ऐसे आ जाएगा, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रांच, एरिया निकाल देंगे ईच सेक्टर का। देखो अब यहां पर हमें ये पता है कि डायमीटर कितना है 35 मिलीमीटर, सो रेडियस कितनी हो जाएगी, r इज इक्वल टू 35 बाई में 2 मिलीमीटर। ओके, फर्स्ट हमें निकालना है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। कितनी हो जाएगी सिल्वर वायर की, 5 इंटू में डायमीटर, 5 डायमीटर कितना 35 लिख लेते पहले, प्लस में सर्कमफ्रेंस को ऐड कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, अब 5 इंटू में डायमीटर कितना 35 प्लस में सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 प्लस में 2 इंटू में पाई की वैल्यू हो जाएगी 22 बाई 7 इंटू में रेडियस कितना 35 बाई में 2, 2 से 2 कट हो जाएगा, 7 5 जा 175 प्लस में 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11 इजिकल टू 285 मिलीमीटर। कितनी लेंथ आ गई भाई, वायर कितनी नीड होगी 285 मिलीमीटर। सेकेंड पार्ट निकालेंगे यहां से, there are how many sectors 10, there are 10 equal sector। एंगल ऑफ, एंगल निकाल देखो ये 360 होगा ना टोटल, तो कितना होगा 360 डिग्री। ईच का सबसे पहले तो एंगल निकालने की जरूरत होगी तभी तो हमारे पास इनका एरिया निकलेगा। एंगल ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू 360 बाई में 10 कितना आ जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा हर एक का। सो यहां से एरिया निकल आएगा, एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 360, कितना हो जाएगा 360 बाई में 36 बाई में 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22 बाई 7 इंटू रेडियस कितनी थी 35 बाई 2, 35 बाई 2, सो 36 10 जा पे आएगा, 7 5 जा 5 2 जा 2 11। ठीक है, सो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो एक 35 बाई 2 भी आएगा क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो मैंने ये गलती कर दी थी। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां तक था 11, 11 इंटू में 35 तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 55 और 3 जा 33 और 5 38 बाई 2 2 जा 4 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रांच। ठीक है, क्लियर है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, कितनी रिब्स चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आर इक्वल स्पेस्ड, इक्वल स्पेस में है। अज्यूमिंग द अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 डिग्री। सो आपके पास रेडियस कितनी है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या है नेक्स्ट टू से, सो उनके बीच में आपको क्या बताना है कि डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, लाइक ये वाला। ओके, तो उसके लिए हमें देखना होगा सबसे पहले तो यहाँ पर एंगल निकाल लेंगे, एंगल निकालने के बाद सेक्टर का जितने भी सेक्टर है एक का हम एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो उनका जो एरिया आ जाएगा दैट मीन क्या होगा, उनके बीच में डिफरेंस होगा। देखो कैसे, रेडियस इज इक्वल टू 45 डिग्री, सो हमारे पास टोटल कितने हैं, देयर आर 8 टोटल रिब्स। ठीक है, सो एंगल निकालेंगे पहले, एंगल ऑफ ईच
सेक्टर इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई में 8. सो 8 4 जा 32, 4 8 5 जा 45 डिग्री. कितना आ जाएगा एंगल हर एक का? 45 डिग्री. अब हमें यहां पर इनके बीच का डिफरेंस निकालना, तो एरिया निकाल लेंगे. एरिया बिटवीन द टू consecutive ribs इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देंगे, एरिया ऑफ ईच सेक्टर. सो कितने एंगल पे है? 45 डिग्री पे है. कितना टोटल? कितना? 360. पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है? 45 इंटू 45. ठीक है. सो कट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 जा. ठीक है. सो अब इसको आगे कटेगा नहीं, नहीं कटेगा तो हमें करना क्या है? नीचे की नीचे मल्टीप्लाई कर दो. 7 8 जा 56. ऊपर देखो मल्टीप्लाई करेंगे सबकी तो ये हमारे पास, पहले थोड़ा कट कर लेते हैं यहां से. देखो 76 मत लिखो, सबसे पहले कट कर लेंगे. 2 से ये कट भी तो होता है, जितना उसके कट करो. 2 4 जा 2 11. सो नीचे 7 4 जा 28, ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,275 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा. इनके बीच का डिफरेंस. ठीक है, क्लियर है. सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10. होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे क्वेश्चन 6 to 10. थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा ये देखना है कि किस तरीके से हमें वो सेक्टर हमें किस तरीके से मिल सकता है. तो सारी चीजें ध्यान में रखते हुए अगर सोल्व करोगे तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है ना, ज्यादा इसके अंदर ज्यादा फॉर्मूले हैं. इजी से फॉर्मूले हैं, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है और मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान देने की जरूरत है. सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में 4 क्वेश्चन जो हमारे बचते हैं उनको डिस्कस कर लेंगे. इवन एक्सरसाइज 11.1 को नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे.